सुना होगा कि उपनिषद कहते हैं कि ये सारा जग ब्रह्म का ही फैलाव है। इसलिए हम इसे सारे संसार को ब्रह्मांड कहते हैं कि सारा फैलाव, सारी जो सृष्टि है, जो मैं हूँ और जो सब मुझे जो दिख रहा है और जो महसूस हो रहा है, जिसे मैं अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर पा रहा हूँ, मतलब जान पा रहा हूँ। मेरे जो सेंसेस हैं, मतलब मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें देख सकती हैं, मेरे कान सुन सकते हैं, मैं अपने नाक से सूंघ सकता हूँ, ज़ुबान से टेस्ट कर सकता हूँ, स्वाद चख सकता हूँ, किसी को छू के पता कर सकता हूँ वो कैसा है, उसका ढांचा क्या है। जैसे मैं इस माइक को छू रहा हूँ, इसको छू रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है। और उपनिषद कहते हैं कि ये जो सारा नेचर ऑफ रियलिटी है, ये जितने भी पूरा तत्व है, ये जो सारा संसार है, ये मात्र ब्रह्म है, मात्र परमात्मा है, और उसी का ही ये सारा कुछ फैलाव है। सब कुछ सिर्फ चैतन्य से ही उत्पन्न हो रहा है। ये डिक्लेयर करते हैं उपनिषद कि चैतन्य ही अलग अलग रूपों में अलग अलग ढंग से हमें पता लग रहा है। हमारे सामने आमने सामने जो भी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, सब कुछ वो भी उस चैतन्य का हिस्सा है। और जो देख रहा है उन ऑब्जेक्ट को, जो दृष्टा है और जो दृश्य है, वो उस एक के ही रूप हैं। इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर वन, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो एक है। पर मुझे सब्जेक्ट का समझ आ जाता है, मुझे मेरा पता लग जाता है कि हाँ मैं तो हूँ, मुझे हमेशा दिखता है मैं हूँ और मैं इस संसार को देख रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे जो सामने वाली चीज़ है, जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं जान पा रहा हूँ, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि वो मुझसे अलग दिखाई देता है, मुझसे अलग नज़र आता है मुझसे। इसलिए अगर मैं उपनिषद की बात मान भी लूँ कि वो मेरा ही रूप है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं उसे कभी भी, मैं उस पर ऐसे बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन उसे एक्चुअल में जानूँ कैसे कि वो सही कह रहा है कि नहीं। क्योंकि जो नॉन डुअलिटी होती है, जो अध्यात्म होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट मांगता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस मांगता है कि तुम अपने एक्सपीरियंस में बताओ कि क्या ये जग तुमसे अलग है या नहीं, कि क्या ये जग मिथ्या है या सत्य है। ये बहुत क्वेश्चन आता है ना कि वर्ल्ड एक इल्यूजन है या नहीं। और हम कहते हैं कि जो सारा संसार है वो एक सपने के समान है, वो एक परमात्मा का सपना चल रहा है, सब कुछ कहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। और बहुत सारे जो इतने इतने बड़े रियलाइज्ड बीइंग्स हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, आदि शंकराचार्य हो गए, चाहे उपनिषद के ऋषि हो गए, उन सब ने कहा जग मिथ्या है। लेकिन जब मैं डे टू डे अपनी लाइफ में चलता हूँ, जब मैं ज़िंदगी में चलता हूँ, मुझे तो मिथ्या नहीं लगता। मुझे तो हर एक चीज़ फील होती है। मैं अगर किसी चीज़ को छूता हूँ तो मुझे महसूस होती है, मेरे सेंसेस एक्ट कर रहे हैं, मैं दुनिया में व्यवहार कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ भी ऐसा नकली लगता नहीं है। तो कैसे मान लूँ कि ये मिथ्या है, कैसे कह दूँ? क्योंकि कहना को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब मैं दुनिया में चल रहा हूँ, तब तो मुझे नकली नहीं लग रहा। जब मुझे कोई चोट लगती है, मुझे कोई हानि पहुँचती, मुझे नकली बिल्कुल नहीं लगता। मुझे दर्द होती, पीड़ा होती, तो कैसे कह दूँ मैं नकली है? तो इस चीज़ की एक बहुत गहराई है। इस चीज़ को हमने मात्र ऊपर ऊपर से कहा है कि दुनिया मिथ्या है, पर इसकी गहराई नहीं हम समझ रहे कि किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि दुनिया मिथ्या है। शरीर के लिए दुनिया मिथ्या नहीं है, शरीर के लिए बिल्कुल दुनिया मिथ्या नहीं। हम जब कहते हैं कि अगर दुनिया मिथ्या है, अगर सारा संसार मिथ्या है, तो शरीर भी उतना ही मिथ्या है। क्योंकि ये जो संसार है और शरीर है, ये दोनों जो इनके एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स है, वो सेम है।
जिससे ये सारी दुनिया बनी है, जिसे हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उसी से तो ये शरीर बना है। तो शरीर के लिए बिल्कुल सत्य है ये, शरीर के लिए ये बिल्कुल सत्य है। अगर कोई इस शरीर को मारने आएगा, तोड़ने आएगा, काटने आएगा, तो उसके शरीर, उसे पीड़ा होगी, कट जाएगा, मर जाएगा। पर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्योर रियलिटी, ब्रह्म के नज़रिए से ये संसार एक हिसाब से मिथ्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है ब्रह्म के नज़रिए से जैसे हमारे लिए कोई एक मूवी हो। हम थिएटर में गए, एक मूवी देखी, तो हम जानते हैं कि मूवी एक फेक है, असली नहीं है, बस एक काल्पनिक चीज़ है। वहाँ पे एक रोल प्ले चल रहा है, खेल चल रहा है, और वो सब कुछ स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो हम वहाँ पे मूवी को कह सकते हैं कि मूवी मिथ्या है, वो इल्यूजनरी है, क्योंकि हम अब उस मूवी को देख रहे हैं। ऐसे ही चेतना के लिए दुनिया मिथ्या है। चेतना के लिए ये शरीर, ये सारा संसार, मन, अहम का भाव, सब कुछ मिथ्या है। चेतना के नज़रिए से कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये भी अगर पर्सपेक्टिव कहा जाता है ना, कि क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि परमात्मा ही अच्छा बुरा है। तो किसी ने कहा था कि परमात्मा दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, दुनिया से बहुत परे है, उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वो भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सत्य है कि परमेश्वर ही ये सब जो प्रत्यक्ष है, सारी संसार जो दिख रहा है, वो भी परमेश्वर ही है। दोनों बातें सही हैं। परमात्मा पूरे संसार के साथ एक ही है, और परमात्मा संसार से बिल्कुल परे भी है। दोनों ही बातें एकदम सत्य हैं। इनमें कोई भी तरह की डिबेट की, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, जो समझता है, जो जानता है। अब जो ये संसार मुझे दिखता है, जो भी मैं चीज़ों को महसूस कर पाता हूँ, मैं इस माइक को छू रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं को सुन पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सारी चीज़ों को, अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ, अपने शरीर को महसूस कर पा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो मैं तो भी नहीं कहूँगा ना ये सब मिथ्या चल रहा है। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जब मैं एक दुनिया में चल रहा हूँ, एक रूप बन के चल रहा हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ रियल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक सपने में होते हैं। जब भी कोई एक सपने में होते हैं, तो सपने में मुझे चाहे जो भी चल रहा हो, सपने में चाहे मैं एक बहुत शक्तिशाली रेसलर ही क्यों ना बन गया हूँ, या सपने में मैं ट्रेन के पीछे भाग रहा हूँ, या सपने में मैं किसी स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ, या सपने में मैं कोई गाड़ी भगा रहा हूँ, या सपने में मैं उड़ रहा हूँ, तो सपने में मुझे बिल्कुल वो सत्य ही लगेगा। क्योंकि सपने में फिर मैं ये जो बाहरी चीज़ें हैं, जो मेरा बाहरी नाम, रूप, बाकी चीज़ें, वो भूल जाता हूँ, और जो सपना चल रहा है उसके हिसाब से मैं जीता हूँ उस सपने में, वो बन के। उसमें फिर जो बाहर की चीज़ें थी, नाम रूप, भूल गए, और सपने में फिर नया कैरेक्टर बन के चला गया। पर अब वो सपना मुझसे कहीं अलग तो है नहीं, मेरी चेतना ही उस सपने को प्रोजेक्ट कर रही है। इसीलिए तो हम संसार को आँखों से खुला हुआ सपना कहते हैं। हम कहते हैं कि जो हम रात को सोते हुए सपना देखते हैं और जो दिन में जागते हुए संसार देखते हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। मात्र इतना फ़र्क रह जाता है दोनों चीज़ों में कि एक तो हम जब रात में सपना देखते हैं, तब हम संसार को भूल गए होते हैं, तब जो मेरी ये रियलिटी उसे भूल गया होता हूँ, और जब मैं बाहर संसार में, तो वो सपना धीरे धीरे भूल जाता है। सपनों को मेमोरी नहीं दी जाती है, सपनों को मेमोरी में स्टोर नहीं करता है। ये बहुत अच्छी एक प्रकृति ने चीज़ दी है, क्योंकि अगर सपने भी हमारे कॉन्शियस माइंड में लगातार मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे, तो इंसान पागल हो जाएगा। इतने सारे सपने, इतने सारे रूप रंग और इतने सारे रोल्स, तो उससे रियलिटी और सपनों में अंतर नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे। हालांकि उसने हो सकता है सपने में देखा हो कि मेरी शादी हो गई है, और एकदम से उठ के देखा कि भाई मैं तो ऐसे यहाँ पड़ा हूँ घर पे। सपने में देखा हो मैं तो एग्ज़ाम लिख के आया, एग्ज़ाम में फेल हो गया, एकदम उठ के देखा कि मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, मैं तो घर पे हूँ। अगर ये चीज़ें भी स्टोर होने लग गई, तो रियलिटी जो है हमारी और जो सत्य है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी।
इसीलिए सपने याद नहीं रहते हैं, आते हैं याद नहीं रहते हैं, कुछ समय तक रहेंगे, उड़ जाएंगे। वो एक तरह से हमारी आप कह लीजिए हमें बचाव के लिए वो मैकेनिज़्म बनाया गया कि उन्हें स्टोर नहीं किया जाएगा। और वहीं हमारे लिए ये जो हमारी डे टू डे लाइफ है वो स्टोर होती रहती है मेमोरी में। इसलिए जब भी हम उठते हैं तो हमें याद रहता है मेरा नाम ये है, मेरी ये उम्र है, मेरा ये काम करता हूँ, ये प्रोफेशन है, ये सारी, क्योंकि वो स्टोर हो गई है मेमोरी में। अब अगर मान लो जैसे किसी को कोई मेमोरी लॉस हुआ हो, शॉर्ट टर्म या हाई टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया हो, एक मूवी थी जैसे गजनी मूवी थी, तो उसे हर व्यक्ति को 15 मिनट में उसका भूल जाता था खुद को कि क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं। तो वो व्यक्ति के लिए फिर जीना बहुत कठिन है, जीवन में विचरना बहुत, उसे हर समय भूल जा रहा है, वो कैसे चले, वो उसे दूसरे बताते आप ये हैं, उसे खुद पे लिखना पड़ गया अपने शरीर पर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन ये चीज़ जो मेमोरी है और जो चेतना है, मेमोरी का एक फंक्शन है जैसे इंटेलेक्ट का फंक्शन है, इंटेलिजेंस का फंक्शन है। ये जितनी सारे, मैंने कहता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द माइंड, ये औजार हैं, ये चला रहे हैं हमारे जो हम हैं, हमारी आइडेंटिटी को संभालने के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए मदद करती हैं इतनी सारी चीज़ें। लेकिन चेतना के बिना ये सब बिल्कुल समाप्त हैं। चेतना है तो इन सबको वो शक्ति मिल रही है। चेतना है तो मुझे इस संसार का पता लग रहा है, क्योंकि मेरे सेंसेस चाहे जितने भी, मेरे हाथ हैं, मेरे कान हैं, अगर चेतना नहीं होगी तो मैं संसार को जान नहीं सकता। इसीलिए एक जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में इतना ही फ़र्क है कि जीवित व्यक्ति में चेतना है और मृत व्यक्ति में चेतना उड़ गई, क्योंकि आत्मा चली गई। आत्मा ही, जैसे हम आत्मन कहते हैं, वही तो चैतन्य है, वहीं से तो चेतना आ रही है। अब मान लो एक ढांचा बना दिया किसी ने शरीर का, बिल्कुल तैयार कर दिया, लेकिन वो चलेगा नहीं। सेंसेस भी दे दिए और हमसे भी बढ़िया सेंसेस दे दिए, लेकिन चेतना ही नहीं आई, चलेगा कैसे। अब वो क्लोनिंग आजकल बहुत फेमस हो गई कि क्लोनिंग हो रही है, लेकिन क्लोनिंग में जब तक वो आत्मा नहीं आएगी, प्रवेश नहीं करेगी, वो शक्ति ऊर्जा नहीं मिलेगी, चेतना नहीं, तो ये संसार प्रकट नहीं होगा। मृत व्यक्ति के लिए संसार नहीं है। जैसे हम जीवित होते हैं और वेकिंग स्टेट में चलते हैं, स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, डीप स्लीप, और फिर उसके बाद कहते हैं जो तुरिया, प्योर कॉन्शियसनेस। पर हम जो ये स्टेट्स हैं, इनमें हम अलग अलग स्टेट, जैसे वेकिंग स्टेट में मुझे होश है, मुझे पता है सारी चीज़ों का, और अगर एक नॉर्मल इंसान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसकी मेमोरी अच्छी चल रही है, इंटेलिजेंस ठीक चल रही है, तो वो आराम से फंक्शन कर रहा है अपने सेंसेस के थ्रू, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं आ पा रहा, वो बड़े एक नॉर्मल इंसान की तरह चल रहा है कि मैं हूँ और ये सारी दुनिया है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, सब ठीक है। ड्रीम में, सपने में जाके वो सब भूल गया। सपने में हो सकता है वो सुपरमैन बन गया हो, कोई और रूप ले लिया हो, तो उस रूप से फिर चाहिएगा। और गहरी निद्रा, डीप स्लीप में वो सब कुछ भूल गया, ना उसे सपना आ रहा है, ना उसे अपने शरीर का पता है, ना किसी चीज़ का, उसे बस पता है कि कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि डीप स्लीप में तो होश रहता ही नहीं है, और मैंने कहा था ज़रा ध्यान से देखो, डीप स्लीप में अगर तुम्हें होश नहीं होता तो तुम्हें सुबह कैसे पता लगता कि रात को बड़ी अच्छी नींद आई, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। गहरी नींद में होश था तभी तो पता लगा ना कि मैं गहरी नींद में था। जब सुबह सपना आता तब याद रह लेता सपना आया था, होश था, सपने में होश आता है, ये समझ आता है सपने में होश है इसलिए पता लगा। गहरी नींद में भी होश था। होश तो हर पल ही है, चेतना तो हर समय ही है, और गहरी नींद में भी है। गहरी नींद में मुझे सपने का पता नहीं, गहरी नींद में मुझे वो जो ब्लैंकनेस, खालीपन का पता है कि कुछ नहीं था, इसलिए सुबह कुछ याद नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति अगर गहरी नींद में उठे एकदम से तो उसे लगेगा कि वो समय था ही नहीं बीच में, क्योंकि गहरी निद्रा एक तरह से टाइमलेसनेस है, शाश्वत है, इटर्नल। इसीलिए गहरी नींद में और समाधि में बहुत कम अंतर बताया जाता है कि एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में हमें टाइमलेसनेस महसूस हो रही है, हमें समय का पता नहीं लग रहा है, हमें महसूस ही नहीं होता हम। और अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में उठ के जगा हो, उसे पता ही नहीं होगा कि कितना समय हो गया, कहाँ क्या हो गया, ऐसा लगेगा वो समय कभी था ही नहीं, ब्लैंक था, मैं मिट गया था मैं उस समय में।
लेकिन होश तब भी था। ये जो मैं इतनी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, है ना, डीप स्लीप, कारण क्या है? सबको एक्सपीरियंस होता है। मुझे पता लगता है सारी चीज़ों का कि हाँ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मैं सब्जेक्ट हूँ, मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन इनमें एकता है, सब कुछ एक ही है। कैसे? अब मेरे शरीर से ये सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत मुझे दूर नज़र आ रहे हैं। मेरे सेंसेस मुझे बता रहे हैं कि जो माइक है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मुझसे अलग है, मेरे शरीर से अलग है, एक गैप है। पर चेतना के लिए, चेतना के पर्सपेक्टिव से, चैतन्य के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल गैप नहीं है। अब ऐसा समझते हैं, एक मूवी देखने गए हम थिएटर में, ठीक है, मूवी चल रही है। मूवी में एक गाड़ी है, एक कोई हीरो है, मान लीजिए सलमान खान है, उनकी मूवी चल रही है और सामने वो गुंडों से लड़ रहे हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि सलमान खान आ गए, गुंडे आ गए, गाड़ी आ गई, बाइक पे आ गए, लड़ाई हो रही है। हमें कितनी सारी चीज़ें दिख रही है और हमें दिख रहा है कि जो सलमान खान है और जो गुंडे हैं अलग अलग हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग हैं, गाड़ी अलग, सब कुछ अलग। लेकिन गहराई में अगर ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे सिर्फ प्रोजेक्ट की जा रही हैं। जो ये सब कुछ है ये मात्र एक सिर्फ स्क्रीन है, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है और उस प्रोजेक्शन ही है एक्चुअल में। अगर हम जाके छू के देखें इसको तो हमें सिर्फ वहाँ वो कपड़ा मिलेगा, उस कपड़े पे इतनी सारी चीज़ें उड़ती हुई, प्रोजेक्ट होती हुई दिखेंगी। ऐसे ही फ्रॉम दी स्टैंड पॉइंट, नज़रिया, चेतना के नज़रिए से सब कुछ एक ही है। और जब ये दिख जाता है, ये महसूस हो जाता है ना, तब हम कहते हैं वो व्यक्ति अब स्थित हो गया है अपने चैतन्य स्वरूप में, वो व्यक्ति अब जीवन मुक्त हो गया है। क्योंकि अब अंतर नहीं बचा। हम बहुत बात करते हैं ना वननेस इतनी फेमस कर दी है हमने टर्म वननेस की, एनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन में, कि यू विल स्टार्ट फीलिंग द ट्रीज, यू विल स्टार्ट फीलिंग द लाइट्स, वाटर, सब कुछ महसूस होगा। हाँ होगा, ठीक है, पर क्यों होगा? कारण क्या है? क्यों महसूस हो रहा है मुझे इतनी सारी चीज़ें? मुझसे इतनी दूर है ये, मैं यहाँ हूँ, मुझे वो लोहा पड़ा है, मुझे पानी पड़ा है, क्यों महसूस कर पा रहा हूँ मैं इन्हें? कारण क्या है? कारण है क्योंकि तुम उन सब से एक ही हो। वो तुम ही हो जो ये सारे संसार को प्रोजेक्ट कर रहा है। तुम ही हो जो ये सारी सृष्टि जो बना रहा है। तुम सृष्टा हो इस सारी सृष्टि के। सृष्टा भी तुम हो, दृष्टा भी तुम हो। बनाई भी तुमने है और देख भी तुम रहे हो और इस सृष्टि में खेल भी तुम रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि परमात्मा ने ना ये खेल ऐसा बनाया है, ऐसी लीला बनाई है जिसमें वो खुद ही प्रकट भी होता है, खुद ही रूप लेता है, खुद ही सारी सृष्टि बनाता है और खुद ही खेलता है, खुद के साथ ही खेलता है सारी सृष्टि में। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के बिना और कोई नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, क्योंकि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, ये है, वो है, सब कुछ है, सब चैतन्य ही है, चैतन्य की ही प्रोजेक्शन है। अगर मैं अपने शरीर के स्टैंड पॉइंट से देखूं, नज़रिए से देखूं, मेरे शरीर के नज़रिए से सब अलग अलग है, मैं अलग, सब कुछ अलग। जब मैं नज़रिए से देखूं एक रूप के, अब मेरा जैसे मुझे इस शरीर को इस नाम दिया गया कीरत, तो उसके नज़रिए से बहुत चीज़ें अलग हैं, अलग अलग नज़र आएंगी। अगर लेकिन अब सिर्फ चैतन्य देखे, उसके नज़रिए से कुछ अंतर नहीं है। शरीर भी, ये भी, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझ पे ही तो मैं वो स्क्रीन हूँ, मैं वो कपड़ा हूँ जिसके ऊपर ये सारा संसार रचा गया है। मैं वो पेंटिंग हूँ, वो ब्लैंक कपड़ा हूँ जिस पे ये सारी सृष्टि की पेंटिंग बनाई गई है। कुछ भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ हमने मान ले किसी चीज़ की रचना करनी है,
ठीक है, उसके लिए एक खालीपन, एक ब्लैंक स्पेस, या अगर मुझे कोई पेंटिंग बनानी है, एक खाली कैनवस तो चाहिए ना। कुछ लिखना है तो खाली कागज़ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए खाली। वो खाली मैं हूँ, मैं वो चैतन्य हूँ जिस पे ये सारा संसार प्रकट हो रहा है, और जिस पे, और मैं ही चैतन्य हूँ जो जान भी रहा है। यहाँ सब कुछ ही मैं हूँ, मैं ही स्वयं को मैं कहता हूँ। मैं ही, जब मैं अपना सबसे पहला शब्द कहता हूँ वो होता है मैं। इसीलिए तो मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। मैं था भी, मैं हूँ भी, मैं रहूँगा भी, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं, ना कभी घटा है ना कभी घटेगा। ये चीज़ जब आ गई, पता लग गई, फिर तुम मुक्त हो, फिर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हारे अलावा कुछ है नहीं। लेकिन अब ये चीज़ को हो गया एक थ्योरी में समझना, मन ने समझा, ठीक है, जान लिया, ध्यान भी करूँगा। ध्यान करते हैं तो हम खाली हो जाते हैं। ध्यान से ज़्यादातर लोग खाली हो रहे हैं, बहुत कम है, ऐसी बहुत कम विधियाँ हैं ध्यान की, स्पेशली जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ हर जगह। बहुत कम। भक्ति में फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति में फिर परमात्मा के रूप से हम चलेंगे कि परमात्मा सब कुछ है, फिर मैं भी परमात्मा रूप, तो सब कुछ मैं हूँ। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में, जिसे वेदांता कहते हैं, तो वेदांता में हम इसे प्रैक्टिस में कैसे, अपने एक्सपीरियंस में कैसे पता करेंगे कि ये जो सामने कैमरा पड़ा है और जो ये माइक है और ये शरीर है, सब एक ही हैं। लगते तो नहीं है, इतने अलग अलग लग रहे हैं। और बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ मैं, बहुत रैशनल चलना होता है ज्ञान मार्ग में, बहुत ज़्यादा रैशनल चलना होता है। इसलिए तो ज्ञान का मार्ग है। बुद्धि बहुत तीखी चाहिए, बहुत तीखी धार चाहिए, लेकिन बुद्धि के साथ साथ हमें एक अपने एक्सपीरियंस को भी लेके आना पड़ता है बीच में। वेदांता उपनिषद सब पढ़ लिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसे प्रैक्टिस में कैसे लेके आऊँ, कैसे जानूँ कि चेतना ही है ये सब कुछ, कि ये माइक भी जो प्रोजेक्ट हो रहा है मुझे दिख रहा है, और ये जो है सब कुछ मैं ही हूँ, चैतन्य के ही एक्सटेंशन है। कैसे? तो इसके लिए फिर हम कुछ आने वाली वीडियोस में जो मैंने प्लान किया है कि थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम, स्पेशली स्टार्टिंग विद द सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, अपने नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से टेस्ट करते हैं, और जो स्किन है उससे टच करके हम किसी भी चीज़ को जानते हैं। तो हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं, इनके रिगार्डिंग में हम एक एक करके हर एक सेंस को, एक समय पे एक ही सेंस को यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या ये जो सारा कुछ है, और ये जो एक्सपीरियंस, जो परसेप्शन है और जो एक्सपीरियंसर है। परसेप्शन मतलब जो दिख रहा है, जो दृष्टा है, जो सब दिख रहा है, और जो देख रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर है या वो एक ही हैं? इन एक्सपेरिमेंटों को, प्रयोग करके हम नज़रिए पे, हम पहले कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। हम मात्र डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे कि आमने सामने, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल आमने सामने मैंने प्रयोग किया, प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष मिला मुझे उसके ऊपर। लेकिन प्रयोग में एक बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रयोग में बुद्धि बिल्कुल नहीं लेके आनी बीच में, क्योंकि जैसे माइंड आएगा फिर वो एक्सपीरियंस को हटा देगा और अपनी एनालिसिस दे देगा। अब मान लो मैं इस चीज़ को छू रहा हूँ, इस माइक के स्टैंड को छू रहा हूँ मैं, तो मुझे पता लग रहा है ये लोहे का है। इसमें मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ, मैं इसमें बस अपने टच करके इसको पता कर पा रहा हूँ कि हाँ ये इस मटेरियल का बना। लेकिन अब मेरे माइंड को ट्रेन किया गया था, बताया गया था लोहा क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, इतनी सारी चीज़ें बताई गई थी, बहुत सारी चीज़ों से बताई गई थी। तो इसने फिर जैसे ही इसको छुआ और देखा कि ये तो ऐसा लग रहा, तो इसने, मेरे मन ने एकदम से बोल दिया ये तो लोहा है। अब ये जो मटेरियल है खुद तो बोल नहीं रहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये तो बस छू रहा है, मैं ऐसे छू रहा हूँ, और मेरे माइंड ने एकदम से पीछे से आ गया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हुई है। एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रयोग के दौरान हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम इस मन के जो कंक्लूजन्स हैं इन्हें ना आने दें। अगर मैं अब सिर्फ इस प्रोजेक्ट को छूँ,
और कुछ सोचूं ना, बस छू रहा हूँ, मुझे क्या पता ये क्या है। मेरे लिए ये सिर्फ एक तरह से एक टच है, एक कोई भी एक सेंसेशन है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। इसे छुआ, मेरी चमड़ी ने महसूस किया, ये इसके जो सेंसेस थे इन्होंने नर्वस सिस्टम के थ्रू मेरे ब्रेन को एक सिग्नल भेजा और मेरे ब्रेन ने ये मुझे शक्ति दी, मैं इसे छू रहा हूँ। अब देखो, साइंस में तो ये भी कहा जाता है कि ये सब संसार एटम का बना है और एटम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खाली स्पेस है। तो यहाँ पे कभी भी मैं इसे छू नहीं रहा हूँ। ये साइंटिफिक तर्क है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मात्र जाएंगे सेंसेशन में। क्योंकि अगर मैं साइंटिफिक थ्योरी में चला गया तो फिर हम माइंड को ले आए, माइंड के एनालिसिस को ले आए। वेदांता मार्ग ज़रूर ज्ञान का है, ज्ञान तर्क बिठाएगा, लेकिन हम ज्ञान को अगर एक्सपीरियंस के साथ पकड़ के चलें तो एक्सपीरियंशली अगर मैं अभी सिर्फ एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो दूँ, एक तरह से एग्जांपल दूँ। अगर मैंने मान लो आंखें बंद कर ली हैं, गहरे सांस ले लिए, एकदम आंखें बंद, पूरे ध्यान में हूँ, और मैंने इस चीज़ को छुआ, मैंने इसको छुआ, ये छुआ, अलग अलग चीज़ों को छू रहा हूँ मैं। और अगर मान लो मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता है, मैं मात्र अपने छूने पे विश्वास कर रहा हूँ। मान लो कि कोई अंधा व्यक्ति, तो उसे नहीं पता कौन सी चीज़, तो वो मैं कहूँगा कि जैसे मैं इसको छू रहा हूँ ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि ये माइक का कवर है तो मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है। माइक स्टैंड को छू रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, सख्त है ये थोड़ा, इससे ये थोड़ा मुलायम था, ये थोड़ा अजीब सा प्लास्टिक जैसा लग रहा है। क्योंकि अब मैंने मन में आ गया कि ये तो प्लास्टिक है, तो अलग सा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा ना बहुत सख्त है ना बहुत स्मूथ है। तो अलग अलग चीज़ों से मैंने अपने मात्र टच के, सिर्फ अपने टच के सेंस को यूज़ करते हुए मैंने एक अलग अलग चीज़ें की कि मेरे 3 अलग अलग चीज़ें लग रही। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे, तो मात्र हर बार सिर्फ एक सेंसेशन है, जो सेंसेशन है वो सिर्फ मुझसे आ रही है। मुझे इस सब का पता लगा, इसका, ये सारे सामान का, क्योंकि मेरा सेंस चल रहा है, मेरा टच का जो सेंस है वो चल रहा है। अब अगर वहीं मेरा हाथ सुन पड़ जाता, किसी को कोई पैरालिसिस हो जाए, सुन पड़ जाए, तो उसका सेंस अच्छे से काम नहीं करता, फिर उसे पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं। लेकिन उस सेंस के पीछे असल में तो चेतना है। अगर मैं गहरी नींद में, अगर कोई हो व्यक्ति गहरी नींद में, उसे कोई छुए उसे पता नहीं लगेगा, सपने भी कोई देख रहा हो उसे कोई छुए उसके शरीर को नहीं पता लगेगा, क्योंकि मेरे सेंसेस इतने एक्ट नहीं कर पा रहे। वो तो तब पता लग सकता है किसी ने खींच के उसे, क्योंकि गहरी नींद में जो अटेंशन है, जो सेंसेस की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं अटेंशन लूज कर दी जाती है, और जो माइंड होता है वो अपने आप में कोलैप्स कर जाता है, स्वयं में चला जाता है, बाहर शरीर में कम आता है। लेकिन अगर किसी ने खींच के, मान लो किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई सो रहा, उसे थप्पड़ मार दिया, एकदम से सेंसेस हो सकता है एक्ट कर जाए, क्योंकि शरीर को सर्वाइवल, और एकदम से अटेंशन वापस आ जाएगी। अटेंशन थी, सेंसेस थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं जा रहा था उन पे। तो ध्यान से कहने की जो बात है वो ये है कि सब कुछ जो भी है, सब कुछ है, जो ये जो मुझे प्रोजेक्ट हो रही है, सारा संसार जो दिख रहा है, मेरे सेंसेस मुझे संसार दिखा रहे हैं, लेकिन चेतना की एक्चुअल प्रोजेक्शन है। अब हम साइंस में पढ़ते हैं कि मुझे दुनिया दिखती है क्योंकि लाइट पड़ रही है, उन पे रोशनी होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है रोशनी, और जो भी दुनिया का रूप रंग है वो मुझे मेरे रेटिना में, मेरे आँखों में बनता है, और मुझे ये दुनिया दिखती है। हम कहते हैं कि बाहर कुछ है इसलिए मुझे दिख रहा है। बाहर कुछ है, प्रतीत हो रहा है बाहर कुछ है, असल में चेतना है तो मुझे ये सारी चीज़ें प्रतीत होती हैं कि ऐसी हैं। लेकिन यहाँ तक अगर जाना है, या तो आप प्रयोग में इतने गहरे उतर जाएं कि उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसे जानें। प्रयोग से पहले भी
हमें बहुत एक हिसाब से थोड़ा खाली होना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ताकि हम एक समय पे एक ही सेंस को इस्तेमाल कर पाएँ और बाकी सेंसेस को इतनी उनकी तवज्जो ना दे पाएँ कि वो हमें डिस्टर्ब करें। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो काफ़ी एक-एक सेंस के प्रति होंगे, कि पहले मैं मान लो सिर्फ़ देखने वाले सेंस के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर मैं अपने कानों के साथ सुनने वाले पे कर रहा हूँ, या उसके बाद फिर मैं सिर्फ़ अपने स्मेलिंग के या टच के या टेस्ट के सेंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो अलग-अलग सेंसेस को यूज़ करके हम अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सारी जो चीज़ होती है, इसको हम वेदांत में कहते हैं तत्वोपदेश। तत्व मतलब नेचर, और उपदेश मतलब कि टीचिंग। सो हम इस सारे जो रियलिटी है, तत्वोपदेश में हमारा जो मेन गोल होता है कि हम जो सारी दुनिया है ना, ये जो सारा कुछ है, उसके रिगार्डिंग उसका जो एसेंस है, उसकी जो रियलिटी जो सत्य में है, हम उपनिषद कह तो देते हैं सब ब्रह्म है, लेकिन उसको सत्य में किस ढंग से हम देखेंगे, वो चीज़, कि क्या ये सब जो मुझे दिख रहा है ये मैं ही हूँ, कि मेरे एक्सपीरियंस में, कि क्या ये मुझसे कुछ अलग है। लेकिन जब ये चीज़ मैं कहूँगा, तब ये चीज़ हमें तभी समझ आएगी जब हम सिर्फ़ उस चेतना के पर्सपेक्टिव से चलें, और चेतना के पर्सपेक्टिव से, चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से, चेतना के नज़रिए से हम तभी चल सकते हैं जब हम इतने खाली हो जाएंगे। जब हम सिर्फ़, और उस खालीपन में अगर वो सेंस चले, खालीपन में कोई भी एक सेंस चले, तो फिर ये जैसे अब मैं इसे छूऊँगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ है और मेरी उँगलियाँ इसे छू रही हैं। चेतना के नज़रिए से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ मुझे टच की महसूस हो रही है, और वहाँ पे अगर सेपरेशन नहीं है, वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि कोई बाहर ऑब्जेक्ट है। शरीर के लिए बाहर ऑब्जेक्ट हैं, चेतना के लिए कुछ भी बाहर नहीं है, उसके सब कुछ चेतना में ही बसा हुआ है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को मैं आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें एक-एक करके बताऊँगा कि कैसे करें, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सरल एक्सपेरिमेंट होते हैं, और क्योंकि ये हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। लेकिन एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, इनमें अपने एनालिसिस को ऐसे मत लेके आइएगा, माइंड के एनालिसिस को मत लेके आइएगा, सिर्फ़ अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस की, कि जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो मैं चीज़ को आमने सामने देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सिर्फ उस पे ही विश्वास करूँगा। मेरी मन की जो धारणाएँ हैं, जो कंक्लूजन्स आ रही हैं, उन पे नहीं करूँगा। ये हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट चलेगा। क्योंकि अब जो कोई साइंटिस्ट होता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसका सारा फोकस ये नहीं होता कि मुझे एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी है, उसके हिसाब से चलना है। थ्योरी तो दे दी हमने, उपनिषद दे दिया कि सब कुछ चैतन्य ही है, ठीक है, थ्योरी आ गई। थ्योरी को प्रयोग में कैसे लेके आऊँ कि थ्योरी को या तो प्रूव कर सकूँ या डिसप्रूव कर सकूँ। क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट है, तो थ्योरी उसने पढ़ ली, ठीक है, तो उसके बाद वो प्रयोग करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, और देखेगा कि क्या ये सही में ऐसा है भी या नहीं, और फिर वो अपनी कंक्लूजन पे जाएगा। तो हम भी धीरे-धीरे, जो मेरी आने वाली वीडियोज़, उसमें भी मैं प्रयोग ही करूँगा, और आपको बहुत सरल प्रयोग हैं, कुछ कठिन नहीं है, आराम से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इतने वीडियोज़ और जो प्रयोग भी है, थोड़ा इतना खाली हो जाना, उससे पहले भी मैं कुछ 1-2 एक्सरसाइज़ेस करवाऊँगा आपको, ताकि आप भी खाली रहें, उतने खाली रहें। और अगर खाली होंगे और खाली चलेंगे, तो आप देख पाएँगे कि हाँ, इस एक्चुअलिटी में तो सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस घट रहा है। सिर्फ़ एक चीज़ का मुझे ऐसे हो रहा है कि अब कुछ अलग आ गया, अब यहाँ पे छू लिया, तो ऐसे एक्सपीरियंस घट रहा है। एक्चुअल में ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये सिर्फ चेतना में ही आ रहे हैं, चेतना से ही बने हुए हैं। फिर वहाँ पे हम चले जाएंगे इसके बाद कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद हम जाएंगे कि सब कुछ ही मैं हूँ। थ्योरेटिकली समझ आ जाता है, सबको समझ आ जाता है, हर कोई कह देता है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कैसे प्रयोग में कैसे लेके आए, किस ढंग से लेके आए, उस चीज़ की मैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अलग अलग होंगे,
तो उसके लिए मुझे एक वीडियो मैं समझता हूँ कि मुझे हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आराम से एक समय पे एक चीज़ कर सके और फिर आराम से आप ढंग से उसे उपयोग में लेके आ सके और फिर चलें। आप सिर्फ मुझे ऐसे मत सुनना कि इन्होंने कह दिया तो ऐसे हो जाएगा। आप स्वयं प्रयोग करो, स्वयं देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं।